अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बाबर जो है आपसे मुखातिब हूँ। आज की क्लास में हमने थ्रीडोफाइट्स को डिस्कस करना है। लास्ट क्लास में हम ब्रायोफाइट्स को डिस्कस कर चुके हैं, उनके करैक्टर उनकी रिप्रोडक्शन और टेस्ट के हवाले से जो उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम थ्रीडोफाइट्स के सबसे पहले जनरल करैक्टर्स को देखेंगे। तो यहाँ जनरल करैक्टर पर मूव करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि थ्रीडोफाइट्स का जो वर्ड है वो ग्रीक ओरिजिन से है, जिस दो वर्ड से मिलकर बना है। एक टेरोन जिसके मीनिंग फीडर के हैं और फाइट प्लांट को कहते हैं। तो इसकी रीज़न ये है कि इनके जो फ्रांट हैं वो फीडर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फीडर लाइक नज़र आते हैं, उसके ऊपर फीडर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसकी वजह से हम इनको थ्रीडोफाइट्स कहते हैं। तो नेक्स्ट अब इसके करैक्टर्स की तरफ चलते हैं। तो इसके करैक्टर में जाने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम करैक्टर जो हैं थ्रीडोफाइट्स के वो चुन सकूं आपके लिए, ताकि इसमें से कोई भी करैक्टर मिस ना हो। बहरहाल पहले बात करते हैं प्लांट बॉडी की। तो थ्रीडोफाइट की जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है और इसमें वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। और ये स्पोरोफाइट जो है वो डिप्लॉयड ज़ाइगोट से डेवलप होती है। और थ्रीडोफाइट्स की जो हैबिटेट है वो आमतौर पर जो है थ्रीडोफाइट कूल और मॉइस्ट और शेडी प्लेस पर ग्रो करते हैं। इसमें से कुछ एक्वेटिक भी हैं, जिसमें मार्सिलिया आ गया, साल्विनिया, एजोला, ये हमारे पास एक्वेटिक थ्रीडोफाइट्स हैं। और कुछ जीरोफाइट्स भी हैं, सिलेजिनेला की स्पीशीज़ मेंशन है यहाँ पर, आपको नज़र आ रही होंगी। इसके अलावा मार्सिलिया की भी कुछ स्पीशीज़ हैं जो कि जीरोफिटिक हैं। और थ्रीडोफाइट की जो प्लांट बॉडी है वो डिफ्रेंशिएटेड है टू रूट, स्टेम और लीव्स में। यहाँ पर टू का वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि इसमें वैस्कुलर टिश्यूज मौजूद होते हैं। ब्रायोफाइट्स में हमने बात की थी कि इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो वहाँ पर हमने इनको लीफ नहीं कहा था। क्योंकि उनमें वैस्कुलर टिश्यूज नहीं होते। हाँ, अलबत्ता थ्रीडोफाइट्स के जो कुछ प्रिमिटिव मेंबर हैं उनमें ट्रू रूट्स नहीं होती, वेल डेवलप्ड लीव्स नहीं होते, जिसमें सैलोटेल ऑर्डर के और सैलोफाइटेल ऑर्डर के मेंबर आते हैं। इसके अलावा जितने भी लिविंग थ्रीडोफाइट्स हैं वो सारे हर्बेशियस हैं, एक्सेप्ट कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है, कुछ एक्सेप्शन है। इसमें डिक्सोनिया है, मेटाजिया है, लोफोसोरिया है और कुछ और एग्जाम्पल भी हैं। मैंने यहाँ पर जो कुछ कॉमन है वो मेंशन की हैं। तो ये वुडी ट्री फर्न है, इनमें सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है, ट्री फर्न है। तो इस वजह से ये हर्बेशियस में नहीं आते, इनमें वुड मौजूद होती है। इसके अलावा थ्रीडोफाइट्स के जो लीव हैं वो स्केल लाइक भी हो सकते हैं, जो कि इक्विजिटियम में पाए जाते हैं, और स्मॉल से साइज लीव्स भी हो सकते हैं जो कि लाइकोपोडियम और स्लेजिनेला में होते हैं। और लार्ज लीव्स जिसमें पेटियोल भी मौजूद होती है, पेटियोलेट लीव्स और कंपाउंड होते हैं, ये फर्न्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो थ्रीडोफाइट के स्टेम के ऊपर लीव्स मौजूद होते हैं वो माइक्रोफिलस भी हो सकते हैं, जो कि छोटे लीव्स होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। वो हमें देखने को मिलते हैं लाइकोपोडियम में, स्लेजिनेला में, इक्विजिटम में, और मेगाफिलस लीव्स भी इनमें मौजूद होते हैं, जो कि आमतौर पर हमें फर्न्स में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। तो फर्न्स में अगर हम बात करें तो फर्न में जो यंग लीव्स हैं उनमें से सिनेट वर्नेशन पाई जाती है। आप सब जानते हैं इसके बारे में। तो इनवर्ड कर्व्ड होते हैं, ठीक है, जैसे आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है। तो जैसे जैसे ये लीव है वो मैच्योर होता जाता है तो इसकी कॉइलिंग है वो रिमूव होती जाती है, अनकॉइल होता जाता है। तो प्राइमरी एम्ब्रियोनिक रूट्स जो हैं थ्रीडोफाइट्स में मौजूद होती हैं एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में, जो कि फिर बाद में रिप्लेस हो जाती हैं और इसमें एडवेंटिशियस रूट्स उनकी जगह ले लेती हैं। थ्रीडोफाइट्स जो हैं वो हैप्लॉइड स्पोर के जरिए रिप्रोड्यूस होते हैं। हैप्लॉइड स्पोर चूँकि ये मियोसिस के जरिए स्पोर प्रोड्यूस होते हैं तो ये हैप्लॉइड होते हैं, और ये स्पोर जो हैं वो
स्पेशलाइज्ड स्पोर फार्मिंग स्ट्रक्चर जिनको हम स्पोरेंजिया कहते हैं उनमें मौजूद होते हैं। इसके अलावा प्लांट्स जो हैं टेरिडोफाइट से वो स्पोर की टाइप पर दो तरह की कैटेगरी में हम उनको डिवाइड करते हैं, होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस। ये होमोस्पोरस भी हो सकते हैं, इसका मतलब ये है कि इसमें जो स्पोर होते हैं वो सिर्फ एक ही टाइप के होते हैं, उसमें शेप साइज के हवाले से कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होती। जबकि हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में स्पोर डिफरेंट शेप और साइज के होते हैं, जिसमें जो छोटे स्पोर हैं उनको हम माइक्रोस्पोर कहते हैं और जो लार्जर स्पोर हैं उनको हम मेगास्पोर्स कहते हैं। इसके अलावा कुछ टेरिडोफाइट्स में जो स्पोरेंजिया हैं वो स्टेम के ऊपर डेवलप होते हैं। इसके अलावा स्टेम और एक्सिस लीफ के एक्सिस में भी डेवलप होते हैं, लीव्स के ऊपर भी डेवलप होते हैं और जो लीव्स में डेवलप होते हैं वो आमतौर पर लीव्स के लोअर सरफेस पर डेवलप होते हैं। जो स्टेम पर स्पोरेंजिया डेवलप होते हैं या टर्मिनल पोर्शन पर स्टेम के, वो हमें राइनिया में देखने को मिलते थे और राइनिया जो है वो ये फॉसिल प्लांट है, ये टेरिडोफाइट का एक फॉसिल है, ये कभी होता था, आजकल ये नहीं पाया जाता, हमें इसके फॉसिल मिले हैं। तो लेटरल साइड पर जो स्पोरेंजिया हमें देखने को मिलते हैं वो हमें लाइकोपोडियम में मिलते हैं और जो लीफ की सरफेस पर मिलते हैं। तो ऐसे लीफ जिनके ऊपर स्पोरेंजिया डेवलप होते हैं उनको हम स्पोरोफिल्स कहते हैं और ये हमें फर्न्स में देखने को मिलते हैं। और फर्न्स में जो स्पोरोफिल्स हैं उनके ऊपर जो स्पोरेंजिया डेवलप होते हैं वो और लीफ की लोअर साइड पर डेवलप होते हैं। तो ये जो स्पोरेंजिया हैं फर्न्स में लोअर साइड पर क्लस्टर की सूरत में मौजूद होते हैं और उन क्लस्टर को हम सोराई कहते हैं, सिंगल सोरस। इसके अलावा हेप्लाइड स्पोर जो हैं इसी से ही गेमेटोफाइट डेवलप होता है। जब ये जर्मिनेट होता है तो इससे गेमेटोफाइट प्रोथैलस डेवलप होता है। प्रोथैलस इसलिए कहते हैं गेमेटोफाइट को क्योंकि जो टेरिडोफाइट की गेमेटोफाइट है वो ब्रायोफाइट के जो प्रिमिटिव मेंबर हैं उनके थैलस से रिजेंबल करती है। इसके अलावा जो गेमेटोफाइट है टेरिडोफाइट की, उसके ऊपर सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया और एंथीरिया बनते हैं, जिसके नतीजे में एंथीरिया के अंदर जो है वो एंथीरोजाइट्स बनते हैं, आर्चिगोनिया के अंदर एग सेल बनते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है तो वो स्पोर बनता है। तो जो होमोस्पोरस स्पीशीज हैं वो मोनोइशियस हैं, उनमें एंथीरिया और आर्चिगोनिया एक ही सेम थैलस के ऊपर डेवलप होते हैं, जबकि जो हेटेरोस्पोरस टाइप्स हैं वो मोस्टली डायशियस हमें देखने को मिलती हैं। एंथीरिया और आर्चिगोनिया जो है वो सेपरेट मेल और फीमेल प्रोथैलस के ऊपर डेवलप होते हैं। माइक्रोस्पोर जो हैं उनसे मेल प्रोथैलस बनता है जो कि मेल सेक्स ऑर्गन यानी एंथीरियम बनाता है। मेगास्पोर से फीमेल प्रोथैलस बनता है जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम बनाता है। सेक्स ऑर्गन जो है वो मेल प्रोथैलस कह रहा हूँ, प्रोथैलस के अंदर प्रोजेक्टेड होते हैं, उसमें एम्बेडेड होते हैं। तो इसमें जो मेल गैमीट्स हैं वो एंथीरोजाइड होते हैं जो कि एंथीरियम के अंदर डेवलप होते हैं और एंथीरोजाइड जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं, स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं और फ्लैजिलेट भी होते हैं। आर्चिगोनिया की अगर हम बात करें तो आर्चिगोनिया में जो है वो अपर नेक और लोअर वेंट्रल मौजूद होता है। इसके अलावा इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए होता है। जब एंथीरोजाइड एग के साथ फ्यूज होते हैं तो डिप्लॉइड जाइगोट बनता है और जाइगोट से आगे स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी बनती है और इनमें क्लियर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी पाई जाती है, जिसको हम आगे चलकर देखेंगे लाइफ साइकिल इनका डिटेल में। तो नेक्स्ट मैंने इनकी क्लासिफिकेशन डिस्कस की हुई है। तो क्लासिफिकेशन में इनकी 5 बड़ी क्लासेस को मैंने मेंशन किया है, साइलोफाइटोप्सिडा, साइलोप्सिडा, सफिनोप्सिडा, लाइकोप्सिडा और टिरोप्सिडा। साइलोफाइटोप्सिडा के जितने भी मेंबर हैं वो सारे फोसिल हैं। साइलोप्सिडा में हमें साइलोटम देखने को मिलता है, सफिनोप्सिडा में इक्विजिटम इसके मेंबर हैं, लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम और टिरोप्सिडा में मार्सिलिया और साल्विनिया आते हैं। नेक्स्ट इनके हैबिटेट की बात करते हैं। तो इनके हैबिटेट में जो काफ़ी स्पीशीज़ हैं लाइकोपोड्स की वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में पाए जाते हैं। सबसे पहले हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें लाइकोपोडियम, क्लेवेटम और बाकी कुछ स्पीशीज़ हैं। इसके अलावा स्लेजिनेला है, उसकी स्पीशीज़ हैं, आइजोइच की स्पीशीज दी गई है,
जो कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में मौजूद होते हैं। और टेरेस्ट्रियल में कुछ एपिफिटिक भी हैं, जिसमें साइलोथम नोटम है हमारे पास, और इसके अलावा लाइकोपोडियम की भी स्पीशीज मौजूद हैं और सिलाइजिनेला की भी। तो नेक्स्ट हमारे पास एक्वेटिक हैबिटेट आ जाता है। एक्वेटिक हैबिटेट में कुछ सेमी एक्वेटिक हैबिटेट में भी ग्रो करते हैं, जिसमें आइजोइड्स की स्पीशी है, और हमारे पास कुछ वाटर फन है जिसमें मार्सिलिया, साल्विनिया, एजोला हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। और इंजिलिडियम है, ये भी एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पाया जाता है। इसके अलावा जो ज़ीरोफाइट्स हैं कुछ, उसमें सिलाइजिनेला आ जाता है। सिलाइजिनेला की स्पीशीज हैं, मार्सिलिया की हैं, जो कि ज़ीरोफिटिक एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट मैं इनको स्पोरेंजिया डेवलपमेंट, जो इनके स्पोरेंजिया की हमने बात की थी, स्पोरेंजिया की डेवलपमेंट दो डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट फेनोमेनन है, पेपर में भी पूछा जा सकता है कि कौन से टीडोफाइट के मेंबर में लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट होती है, कौन से में यूस्पोरेंजिएट होती है। तो पहले स्पोरेंजिया की डेवलपमेंट को देख लेते हैं। यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट जो है, इसमें जो स्पोरेंजिया है वो एक ग्रुप ऑफ इनिशियल से डेवलप होते हैं। ये लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रही है। तो ये सुपरफिशियल इनिशियल हैं, इन्हीं के आगे डिवीजन होती है और यही स्पोरेजिनस सेल बनाते हैं। तो इसमें देखें सेल्स का पूरा ग्रुप है जिसकी आगे डिवीजन हो रही है और नेक्स्ट जाकर स्पोरेंजिया बनना है। इसकी टेपिटम भी बनाई है जो कि नरिशमेंट लेयर होती है। इसके अंदर स्पोर मदर सेल होते हैं जिनसे स्पोर बनते हैं। तो यहाँ पर जो ध्यान में रखने वाली चीज़ है कि इसमें ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। नेक्स्ट हमारे पास लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट है। तो इसमें स्पोरेंजिया है वो एक सिंगल इनिशियल सेल से बनते हैं। एक ही सिंगल सेल जो है वो डिवाइड होता है, एक ही सिंगल सेल डिवाइड होता है। ये आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। इसी के डिवीजन से आगे नेक्स्ट एपिकल सेल बनता है, उसके बाद फिर आगे कैप्सूल वॉल बनती है, स्टॉक सेल बनता है और नेक्स्ट कंप्लीट स्पोरेंजिया बन जाता है। सॉरी। तो यहाँ पर जो देखने वाली चीज है कि यहाँ हमारे पास एक सेल डिवाइड हुआ है और उसने स्पोरेंजिया बना है, और ये डेवलपमेंट जो है स्पोरेंजिया की उसको हम लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट कहते हैं। तो नेक्स्ट हम इनके लाइफ साइकिल को देखते हैं। होमोस्पोरस लाइफ साइकिल और हेटेरोस्पोरस लाइफ साइकिल दो तरह के होते हैं। तो सिर्फ एक मेंबर का हम होमोस्पोरस लाइफ साइकिल देखेंगे, एक का हेटेरोस्पोरस। तो होमोस्पोरस में मैंने लाइकोपोडियम का लाइफ साइकिल लिया है, आप इसको देख लीजिएगा। इसके स्पोरोफाइट से स्टार्ट करते हैं। तो इसके स्पोरोफाइट में हमारे पास आपको ये लीव नज़र आ रहे होंगे जो कि माइक्रोफिल हैं, ये स्मॉल लीव हैं इसके स्टेम के ऊपर मौजूद हैं, और इसमें ये स्ट्रोबिलाई है। स्ट्रोबिलाई जो है इसके अंदर स्पोरेंजिया बनते हैं, और चूंकि ये होमोस्पोरस है तो इसमें सिर्फ एक ही किस्म के स्पोर बनते हैं, और ये स्पोर जो हैं जब आगे स्प्रेड होते हैं तो इनकी जर्मिनेशन होती है। इसकी जर्मिनेशन में एंथीडिया और आर्चिगोनिया बनते हैं। मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो एंथीडिया और आर्चिगोनिया बनते हैं। एंथीडिया के अंदर स्पर्म सेल बनते हैं और आर्चिगोनिया के अंदर एग सेल बनते हैं। एंथीडिया के अंदर जो स्पर्म सेल बनते हैं वो आगे मूव करते हैं आर्चिगोनिया के एग सेल के बाद, जहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट एम्ब्रियो में डिवाइड होता है और एम्ब्रियो से आगे फिर से स्पोरोफाइट इनकी बन जाती है। तो इसमें जो देखने वाली चीज़ है, याद रखने वाली चीज़ है कि इसमें मियोसिस से स्पोर्स बनते हैं, और ये स्पोर्स सिर्फ एक ही टाइप के होते हैं, इसलिए इनको हम होमोस्पोरस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लाइफ साइकिल है सिलाइजिनेला का। इसके भी स्पोरोफाइट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये अभी आपको स्क्रीन पर स्पोरोफाइट नज़र आ रही है सिलाइजिनेला की। तो इसमें भी माइक्रोफिल मौजूद होते हैं,
ये रूट्स नज़र आ रही हैं और इसमें ये स्ट्रोबिलाई हैं जिसमें स्पोरेंजिया बनते हैं। तो ये स्ट्रोबिलाई में आपको स्पोरेंजिया यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो इनमें मियोसिस होती है, मियोसिस के ज़रिए स्पोर्स बनते हैं। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है देखने वाली, ये मेगास्पोर है, ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है, कर्सर मूव कर रहा है जहाँ पर, और इसमें ये स्पोरेंजिया है और ये मेगास्पोरेंजिया कहलाते हैं। और इस मेगास्पोरेंजिया के अंदर मेगास्पोर बनते हैं। ये माइक्रोफिल है और ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, इनके अंदर माइक्रोस्पोर बनते हैं और ये दोनों मियोसिस के जरिए ही बनते हैं। नेक्स्ट ये माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर जर्मिनेट होते हैं। जर्मिनेट होने के बाद जो माइक्रोस्पोर है उससे मेल गेमेटोफाइट बनते हैं जिसके अंदर स्पर्म सेल बनते हैं। मेगास्पोर से फीमेल गेमेटोफाइट बनते हैं जिसमें आर्चिगोनिया बनते हैं। आर्चिगोनिया में एग सेल बनता है। स्पर्म सेल आकर एग सेल को फर्टिलाइज करते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है और जाइगोट से आगे एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से फिर स्पोरोफाइट बन जाती है। तो ये हमारे पास सिलेजिनेला का लाइफ साइकिल था। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो रिप्रोडक्शन इनमें वेजिटेटिव होती है, एसेक्सुअल होती है, सेक्सुअल होती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अभी हम साइकिल में भी बात कर चुके हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को देखते हैं तो इसमें गेमी के जरिए और बल्बिल्स के जरिए होती है। तो बल्बिल्स और गेमी जो है वो हमें देखने को मिलते हैं साइलोटा में, लाइकोपोडिया में। गेमी की हमने ब्राइफाइट्स में भी बात की थी, गेमी कब की। तो उसमें के वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होते हैं, फ्रेगमेंट्स होते हैं जो कि जहाँ स्प्रेड होते हैं तो उनसे आगे नए प्लांट्स बन जाते हैं। तो सिलेजिनेला जो है वो बल्बिल्स के जरिए रिप्रोड्यूस होता है। तो फ्रेगमेंटेशन भी इनमें देखने को मिलती है और ये फ्रेगमेंटेशन हमें लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, ड्राइओप्टेरिस, टेरिस और एडिएंटम में देखने को मिलती है। इसके अलावा ट्यूबर्स के जरिए भी ये रिप्रोड्यूस होते हैं। ट्यूबर्स जो है हमें लाइकोपोडियम की कुछ स्पीशीज में देखने को मिलती हैं, सिलेजिनेला में मिलती हैं और एक्विजिटम में भी देखने को मिलती हैं। एडवेंटिशियस बर्ड्स की हमें बात करें तो एडवेंटिशियस बर्ड ऑफ ओफियोग्लोसम और बाकी कुछ स्पीशीज में हमें देखने को मिलती है, मेंशन की हुई हैं, आप इनको देख लीजिएगा, नोट्स आपको शेयर कर दिए गए हैं। मजीद आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उनसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात कर रहे थे तो नेक्स्ट हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि स्पोर्स के जरिए होती है। तो स्पोर्स जो हैं ट्रीडोफाइट्स में दो तरह के होते हैं, मियोसिस के जरिए बनते हैं, एप्लाइड स्पोर होते हैं और ये स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। स्पोरेंजिया जो है वो लीफ की लोअर सरफेस पर आमतौर पर हमें देखने को मिलते हैं और जिन लीफ पर स्पोरेंजिया मौजूद होते हैं उनको स्पोरोफिल्स कहते हैं। जबकि साइलोफाइटेल्स में जो स्पोरेंजिया हैं वो कालाइन होते हैं और इनमें जो साइलोटम की अगर हम बात करें तो साइलोटम में जो स्पोरेंजिया जो है वो 3 के ग्रुप्स में मौजूद होते हैं जिनको हम साइलेंजिया कहते हैं। इसके अलावा इक्विजिटम में हमें जो स्पोरेंजिया हैं वो एक कम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको स्ट्रोबिलाई कहते हैं या कोन्स भी कहते हैं। इसमें स्पोरोफिल इकट्ठे होकर एक क्लस्टर बना देते हैं जिसको हम स्ट्रोबिलाई कहते हैं। इसके अलावा एजोला, मार्सिलिया, साल्विनिया में जो स्पोरेंजिया हैं वो एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर स्पोरोकार्प के अंदर मौजूद होते हैं। जबकि हायर फंड्स के जो स्पोरेंजिया हैं वो सोराई में मौजूद होते हैं। सोराई की हम बात करें तो ये देखें, आपको नज़र आ रहे हैं, ये लीव्स की लोअर सरफेस पर आपको क्लस्टर नज़र आ रहे हैं स्पोरेंजिया के। सॉरी, ये वाले आपको क्लस्टर नज़र आ रहे हैं, इनको सोराई कहते हैं और ये लीव्स के लोअर सरफेस पर मौजूद होते हैं। तो डिफरेंट अरेंजमेंट्स आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर मार्जिन पर मौजूद हैं स्पोरेंजिया और ये अरेंजमेंट आपको नज़र आ रही है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लाइफ साइकिल में डिस्कस कर चुके थे। अब हम एपोगेमी और एपोस्पोरी जो एबनॉर्मेलिटीज हैं इनकी रिप्रोडक्शन में उनको हम देखते हैं। एपोगेमी और एपोस्पोरी ट्रीडोफाइट्स में पाई जाती है। एपोगेमी क्या है? एपोगेमी में
स्पोरोफाइट डेवलप होता है गेमेटोफाइट की किसी वेजिटेटिव पार्ट से, किसी वेजिटेटिव सेल से, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, जिसमें एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया इन्वॉल्व नहीं होते, उसके बगैर स्पोरोफाइट डेवलप होती है। तो इस फेनोमेनन को एपोगेमी कहते हैं। ये हमें देखने को मिलती है ड्रायोप्टेरिस में, एडियंटम में, अस्मुंडा में और प्लाइस्टिकम में। इसके अलावा एपोस्पोरी भी ट्रिडोफाइट्स में हमें देखने को मिलती है। इसमें गेमेटोफाइट जो है वो स्पोरोफाइट से डेवलप होती है और स्पोरोफाइट के वेजिटेटिव पार्ट से। हमने जो पढ़ा है, अभी डिस्कस किया है, उसमें हमने देखा कि जो गेमेटोफाइट है वो स्पोर की जर्मिनेशन से डेवलप होती है। लेकिन अगर स्पोर्स के इन्वॉल्वमेंट के बगैर अगर गेमेटोफाइट बन जाए स्पोरोफाइट के किसी और वेजिटेटिव पार्ट से, तो उसको हम एपोस्पोरी कहेंगे इस फेनोमेनन को। तो ये हमें टेरेस की स्पीशीज में भी देखने को मिलता है। और ये नीचे डायग्राम दी गई आपको नजर आ रहा है, इसमें आप देख सकते हैं गेमेटोफाइट्स में एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया जो नॉर्मल साइकिल है वो बनते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है और स्पोरोफाइट बन जाती है। अगर सेक्स ऑर्गन की इन्वॉल्वमेंट ना हो, डायरेक्ट गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बन जाती है, इसको हम एपोगेमी कहते हैं। और स्पोरोफाइट से जो गेमेटोफाइट बनती है वो हेप्लॉइड स्पोर्स के जरिए बनती है। लेकिन अगर ये पाथवे फॉलो ना हो और किसी स्पोरोफाइट के वेजिटेटिव पार्ट से गेमेटोफाइट बन जाए, तो इसको हम एपोस्पोरी कहते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है ट्रिडोफाइट्स के हवाले से, इसको आप लाजमी याद रखें, टिलोम थ्योरी जो है ये स्पोरोफाइट्स की एवोल्यूशन समझ लें या लीव्स की एवोल्यूशन समझ लें, उसको ये डिस्कस करती है। तो पहले टिलोम को देख लेते हैं। टिलोम क्या है? टिलोम जो है वो एक सिंपल टर्मिनल पार्ट है स्टेम का, जिसके ऊपर डाइकोटोमसली ब्रांच स्टेम है और उसके जो टर्मिनल पार्ट है उसको टिलोम कहते हैं। ये जैसे ये टर्मिनल पोर्शन आपको नजर आ रहे हैं, ये वाले जो हाईलाइट हो रहे हैं, तो ये टिलोम कहलाते हैं, ये वाले। तो टिलोम की दो टाइप्स हैं हमारे पास, फाइलाइड्स होते हैं और फर्टाइल टिलोम होते हैं। फाइलाइड्स में जो सिंपल और वेजिटेटिव होते हैं, फर्टाइल टिलोम के ऊपर स्पोरेंजिया बनते हैं। तो इसमें 5 एलिमेंट्री प्रोसेस हैं टिलोम थ्योरी में जो कि हमें एवोल्यूशन बताते हैं लीव्स की या स्पोरोफाइट्स की। तो इसमें एक है ओवरटॉपिंग, जिसमें शॉर्ट और लॉन्ग ब्रांचेस बनती हैं, अनइक्वल ब्रांचेस हैं। नेक्स्ट अभी डायग्राम में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा प्लेनेशन है, प्लेनेशन में जो डाइकोटमीज हैं वो एक ही प्लेन में आ जाती हैं। इसके अलावा वेबिंग है, वेबिंग में पेरेन्काइमेटस टिश्यूज बनते हैं और लीव लाइक स्ट्रक्चर, जैसे लीव का लेमिना है, ये आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये वेबिंग का प्रोसेस है कि डाइकोटमी जो डाइकोटमस ब्रांचेज हैं उनमें पेरेन्काइमेटस टिश्यूज डेवलप हो गए हैं। इसके अलावा रिडक्शन है, रिडक्शन में जो ब्रांच टिलोम है वो अनब्रांच टिलोम में कन्वर्ट हुआ था और माइक्रोफिल्स बनाने के लिए। और जो आखिरी एलिमेंट्री प्रोसेस है वो है रिकर्वेशन। इसमें जो फर्टाइल टिलोम है जिनके ऊपर स्पोरेंजिया बनते हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बेंड हो जाते हैं। तो ये टिलोम थ्योरी है। तो ये लीव्स की जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई गई है कि एवोल्यूशनरी प्रोसेस से लीव्स किस तरह से ये बने हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, डिफरेंसेस डिस्कस करेंगे ट्रिडोफाइट्स के और ब्रायोफाइट्स के। तो सिमिलरिटीज जो हैं वो बाकी सारी सिमिलरिटीज ही हैं, मैंने कुछ डिफरेंसेस अलग की हैं। तो इनकी बात करते हैं। ट्रिडोफाइट्स में जो स्पोरोफाइट है वो डोमिनेंट होती है, ब्रायोफाइट्स में गेमेटोफाइट डोमिनेंट होती है। ट्रिडोफाइट की जो प्लांट बॉडी है उसमें 2 रूट, स्टेम और लीव्स होते हैं। रीजन वही कि इनमें वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं। ब्रायोफाइट में 2 रूट, स्टेम, लीव्स नहीं होते। तो ट्रिडोफाइट में वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, ब्रायोफाइट में वेस्कुलर टिश्यूज नहीं होते। नेक्स्ट हम डिफरेंसेस देखेंगे ट्रिडोफाइट्स के और जिम्नोस्पर्म्स के। ट्रिडोफाइट्स में जो गेमेटोफाइट है वो पार्शियली इंडिपेंडेंट है, जबकि जिम्नोस्पर्म में गेमेटोफाइट रिड्यूस होती है और टोटली डिपेंडेंट होती है स्पोरोफाइट्स के ऊपर। ट्रिडोफाइट में रूट सिस्टम लेस डेवलप है, जबकि जिम्नोस्पर्म का आप सबको पता है कि वेल डेवलप रूट सिस्टम मौजूद है हमारे पास। जिम्नोस्पर्म की काफ़ी जो है डाइवर्सिटी मौजूद है।
टीडोफाइट्स में जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो एब्सेंट होती है, कुछ एक्सेप्शन है जिसमें आइजोइड्स हैं, स्टाइलाइट्स हैं, बोट्राइकम है, बोट्राइशियम है, इनमें सेकेंडरी ग्रोथ मौजूद है, जबकि जिम्नोस्पर्म में सेकेंडरी ग्रोथ इनका प्रोमिनेंट करेक्टर है और टीडोफाइट्स में आमतौर पर एब्सेंट होती है। टीडोफाइट में हमें सीड फॉर्मेशन या सीड हैबिट देखने को नहीं मिलती, जबकि जिम्नोस्पर्म सीड के जरिए प्रोड्यूस होते हैं। इनको हम जिम्नोस्पर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नेकेड सीडेड प्लांट हैं, तो इनमें सीड हैबिट पाई जाती है। टीडोफाइट में मल्टी फ्लैजिलेट एंथेरोजाइड्स होते हैं जो कि फर्न्स और साइकाडेल्स में देखने को मिलते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म की अगर हम बात करें तो जो हायर जिम्नोस्पर्म है, कोनिफर्स हैं, नीटेल्स हैं, इनमें नॉन फ्लैजिलेटेड एंथेरोजाइड मौजूद होते हैं। टीडोफाइट में हमें ज़ोइडोगैमी देखने को मिलती है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। इसमें क्या है, मोटाइल स्पर्म जो है, स्पर्म मोटाइल होता है, ये खुद मूव करके एग सेल तक पहुंचता है आर्चिगोनिया की नेक के थ्रू होता हुआ, जबकि जिम्नोस्पर्म में ज़ोइडोगैमी नहीं होती, इनमें साइफनोगैमी होती है। इसमें स्पर्म सेल जो है वो एग सेल तक पोलन ट्यूब के जरिए पहुंचता है। साइफनोगैमी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो साइफन है ये एक शीशे की ट्यूब है, जो कि ट्यूब को कहते हैं जो दो डिफरेंट वेसल में, एक वेसल से एक लिक्विड को किसी दूसरे वेसल में ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होती है, उस ट्यूब को साइफन कहते हैं। तो साइफनोगैमी यहाँ से ड्राइव हुआ है इसमें, क्योंकि पोलन ट्यूब इस्तेमाल होती है स्पर्म सेल को एग सेल तक पहुंचाने के लिए। इसके अलावा टीडोफाइट्स में नेक कैनाल सेल और वेंट्रल कैनाल सेल मौजूद होते हैं, जो कि आर्चिगोनिया में मौजूद होते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म में ये दोनों एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जो कि याद रखने वाले हैं, पेपर के हवाले से भी इम्पोर्टेंट हैं। तो टीडोफाइट्स को बोटेनिकल स्नेक्स कहा जाता है। उसकी रीज़न ये है कि जैसे हम एनिमल्स में देखें तो एम्फीबियन है हमारे पास, फ्रॉग वगैरह, तो उनसे आगे रेप्टाइल डेवलप हुए हैं, तो स्नेक रेप्टाइल में आता है। तो हमारे पास प्लांट किंगडम में जो एम्फीबियन है वो ब्रायोफाइट्स हैं, और ब्रायोफाइट से आगे टीडोफाइट इवॉल्व हुए हैं, तो वही रेप्टाइल के प्लेसमेंट पे आते हैं, तो इस वजह से इनको बोटेनिकल स्नेक्स भी कहा जाता है। इसके अलावा क्रिप्टोगैम्स की बात करें तो हमारे पास क्रिप्टोगैम में नॉन सीडेड प्लांट्स आते हैं, तो इसमें एल्गी फंजाई ब्रायोफाइट्स टीडोफाइट्स हम क्रिप्टोगैम में इंक्लूड करते हैं। तो जो एल्गी फंजाई और ब्रायोफाइट्स हैं ये हमारे पास लोअर क्रिप्टोगैम है, और टीडोफाइट्स हमारे पास हायर क्रिप्टोगैम है। इसके अलावा जो वेसल है वो एब्सेंट होते हैं इनमें। नेक्स्ट जो है वो बात करते हैं वेसल के हवाले से, मैं आपको बाद में क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट इनमें सेकेंडरी ग्रोथ की बात करते हैं, तो सेकेंडरी ग्रोथ इनमें एब्सेंट होती है टीडोफाइट्स में, सिवाय आर्जोइड्स के इनमें सेकेंडरी ग्रोथ मौजूद होती है। और जो हाईएस्ट नंबर है क्रोमोसोम की प्लांट किंगडम में वो ऑफियोग्लोसम है, टीडोफाइट्स का ही मेंबर है जिसमें क्रोमोसोम की तादाद सबसे ज्यादा है प्लांट किंगडम में। इसके अलावा जो लार्जेस्ट वुडी सी फन है वो साइथिया है, और कुछ कॉमन नेम दिए गए हैं, क्लब मोसेस हैं, ग्लाइकोपोडियम, स्पाइक मोसेस हैं, इसमें सिलेजिनेला आ जाता है, क्विलवर्ट्स हैं, आइजोइड्स हैं, हॉर्सटेल हैं, हमारे पास इक्विजिटम है, फर्न आगे मार्सिलिया आ गया हमारे पास, फर्न में टेरेस है, मार्सिलिया है, ड्रायोप्टेरिस है। बाकी लास्ट में हम होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस टीडोफाइट्स के बारे में देख लेते हैं। तो होमोस्पोरस हमारे पास लाइकोपोडियम है और ड्रायोप्टेरिस है। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम भी पेपर में आया था, तो इसको आपने लाजमी याद रख लेना है। और हेटेरोस्पोरस हमारे पास लेजिनेला है, आइजोइड्स है, साल्विनिया है, एजोला है, ब्यूवेरिया है, मार्सिलिया है और रेजिनिविडियम है। ये हमारे पास हेटेरोस्पोरस टीडोफाइट्स हैं। तो इतना ही। नेक्स्ट जो है हम बाकी कुछ पॉइंट हैं स्टेलर सिस्टम को मैंने डिस्कस नहीं किया, वो हम जो है जिम्नोस्पर्म के साथ डिस्कस करेंगे, ताकि क्लास का जो टाइम है वो इक्वली डिवाइड हो सके। तो अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया आपका। तो अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।